नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में 6 सितंबर को आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहले प्रश्न में हमें दिया है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है एवं व्यय का अनुपात 17:12 है। यदि उनकी बचत क्रमशः 12 के मतलब कि 12,000 और 19,000 है तो दोनों की कुल आय ज्ञात करनी है। यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं। मान लेते हैं कि दोनों व्यक्ति है वो ए और बी है और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आय का अनुपात 7:5 है, तो ये मान लेते हैं ये 7x है तो ये 5x होगी, ये इनकी इनकम है तो ये लिख दिया हमने इनकम। और लिखा है कि व्यय का अनुपात जो है वो है 17:12 है। अगर ये 17y रहेगा तो ये 12y हो जाएगा। ये है व्यय का अनुपात मतलब कि एक्सपेंडिचर का अनुपात है। और दिया है कि उनकी जो बचत है सेविंग्स जो है वो दिया हुआ है कि ये 12,000 है और ये है 19,000। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जानी चाहिए। ये लिखते हैं 7x माइनस 17y बराबर 12,000 आना चाहिए और यहां से 5x माइनस 12y करने पे ये आ जाना चाहिए 19,000। तो यहां से हम x और y के मान निकालने हैं और x का मान जो है रख देंगे क्योंकि दोनों की इनकम पूछी हुई है। तो 7 और 5 12x में x का मान रखने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x का मान जो आएगा x बराबर आ जाएगा 9,000। तो 9,000 आ गया है। जैसा कि हमको निकालना था कि दोनों की कुल आय कितनी है तो ये हो जाएगी 12x और x का मान जब 9 रखेंगे तो ये हो जाएगी 12 9 108 और 3 जीरो ऐसे कैसे लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,08,000 जो है दोनों की इनकम हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया है एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, इससे 27 छोटे गोले बनाए जाते हैं तो बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है बड़े गोले के लिए जो त्रिज्या का मान नहीं दिया, व्यास दिया हुआ है जो कि 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मान इसका आधा करेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। मान लेते हैं बड़े गोले के लिए त्रिज्या जो है r बराबर 6 सेंटीमीटर है और छोटे गोले के लिए त्रिज्या निकालते हैं स्मॉल r का मान। तो यहाँ से हम जो है आयतन बराबर कर देंगे तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर होना चाहिए 27 छोटे गोलों के कुल आयतन के। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं। तो यहाँ से हम 4/3 पाई काट देते हैं। R क्यूब मतलब कि 6 गुना 6 गुना 6 लिख देते हैं और यहाँ पे ये 27 आ जाएगा तो यहाँ पे 27 रहने देते हैं और R क्यूब लिख देते हैं। यहाँ से जो R का मान जो आएगा वो सिंप्लीफाई करने पे आएगा कि यहाँ से काटते हैं 3 दूनी 6 9 तिया 27 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 3 एकम 3 3 दूनी 6। R बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। R का मान लिखा है मैंने डायरेक्ट, ये R बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। अब लिखते हैं कि बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। तो बड़े गोले के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 6 गुना 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से हम 4 पाई से 4 पाई काट देते हैं। यहाँ पे r का मान जो है 6 रख देते हैं तो 6 गुना 6 बटे 6 गुना r स्क्वायर करेंगे छोटे गोले के लिए 2 गुना 2 हो जाएगा। 1 6 से 1 6 कट जाएगा 2 तिया 6 तो 3:2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात है। अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से है जिसमें दिया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर का हल क्या होगा। हम इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा। और ऐसे ही हो जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा और सेक थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा तो ये तो 1 यहां से लिख दिया। और ये आएगा यहाँ से साइन थीटा और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो है साइन थीटा कट जाएगा और 2 रह जाएगा तो 2 यहाँ से आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसे ही 2 यहाँ से आएगा, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास 2 2 4 और 1 5 6 और 1 7 आ गया है और आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज द आंसर। अगले प्रश्न में दिया है एक कार किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा से एवं शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है तो कार की औसत चाल ज्ञात करनी है पूरी यात्रा के दौरान।
मान लेते हैं जो कुल दूरी है वो 5d के बराबर है। इसमें से इसने क्या दिया हुआ है कि 2d जो है वो तो कर रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 3d मतलब कि बाकी बचा हुआ 3d है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है। तो हमें याद करना है कि औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल का सूत्र होता है कि कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो कुल दूरी यहाँ पे हो जाएगी 5d है, कुल दूरी है, और दूरी बटे समय करेंगे तो समय, पहला समय जो आएगा वो आएगा हमारे पास कि 2d बटे 50 करने पे, और दूसरा समय आएगा 3d बटे 60 करने पे। ये कुल समय हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 2d बटे 50 प्लस 3d बटे 60। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 600, और 300 आएगा एलसीएम। 300 को हम ऊपर भेज देते हैं तो ये 5d गुणा 300 हो जाएगा, और यहाँ से 5 6 का 30 और 6 दूनी 12 आ जाएगा 12d प्लस 60 का भाग 300 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 दिए 15d। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 5 गुणा 300 बटे ये आ जाएगा 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27। अब इसको काट लेते हैं 3 से, 3 ढाई 30, तो ये तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 9 27। तो 500 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कार की औसत चाल हो जाएगी यात्रा के दौरान, जो कि आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है 6 बच्चों की आयु का योग 42 है एवं उनकी आयु के बीच का अंतर जो है 2 वर्ष का अंतर है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु याद करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर सबसे छोटे बच्चे की आयु जो है वो x है तो उससे बड़े की x प्लस 2 हो जाएगी। इस तरीके से x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। हमारे पास ये हो गए 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए। इनका योग दिया हुआ है वो 42 है, तो यहाँ पे योग कर देते हैं, ये सबको हम प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 6x प्लस 10 और 2 12 और 8 4 12, 12 12 24, 24 और 30 हो जाएगा बराबर 42 आ गया है। तो यहाँ से 6x का मान जो आएगा वो निकल के आएगा 12, और x का मान जब निकालेंगे तो 12 बटे 6 करने पे आ जाएगा 2। x बराबर 2 आ गया। तो हमें पूछा था कि सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु याद करनी है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। x प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 10 करने पे 12 वर्ष। तो 12 वर्ष जो है सबसे बड़े बच्चे की आयु है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है 4.567 का भिन्न रूप ज्ञात करना है, और इसमें 6 7 के ऊपर बार लगाया हुआ है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इस 4 को तो अलग ले लेते हैं। तो 4 प्लस हो जाएगा 567 माइनस, जिसपे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे तो ये 5 आएगा, अपॉन इन दोनों के लिए तो हमको लेना है 9, तो 9 और 9, और इसके लिए लेना है 0, तो 990 लिख देना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 567 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 562 बटे 990। ऐसे कैसे, अब इसको हम काट देते हैं 2 से काटेंगे तो 28 दूना 56 और 2 1 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 पंजे 10, तो 495। तो ये आ गया 4 प्लस 281 बटे 495। यहाँ पे 495 एलसीएम लेने के बाद में इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है कि बहुलक का मान 23.2 है, माध्यिका का मान 24 है, तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच के संबंध का, जो कि होता है कि बहुलक z बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें हम इनके मान रखते हैं। तो z बराबर दिया हुआ है 23.2 बराबर 3 गुणा माध्यिका का मान 24 रख दिया माइनस 2 गुणा माध्य। ये तो ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 23.2 बराबर 24 दिन 48 दिया 72 आ गया माइनस 2x बार, और ये 2x बार को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 72 माइनस 23.2। 23.2 आ गया, यहाँ से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.8, और यहाँ पे आएगा 8 और 3 11, और यहाँ पे रह जाएगा 6 के लिए आ जाएगा ये 4। जब 2 से भाग देंगे तो हमारे पास x बार मतलब माध्य का मान आ जाएगा, जो कि आएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 24.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ऋजु कोण का मान क्या होता है। तो ऋजु कोण को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मान जो होता है, सब जानते हैं कि सरल रेखा में जो कोण बना होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इस कोण का मान हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि थीटा बराबर 67 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। तो प्रतिवर्ती कोण को बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मान ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है ये 67 डिग्री आ गया है, तो हमें इस पूरे का मान ज्ञात करना है। तो ये पूरा जो कोण होता है ये 360 डिग्री होता है, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस
67 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा 293 डिग्री। 293 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि मूलधन 7500 रुपए है और दर 7% है वार्षिक, और मिश्र धन जो हो जाता है वो हो जाता है 9750 रुपए, और दिया हुआ है कि सरल ब्याज पर है ये सब कुछ, तो समय ज्ञात करना है कि कितने समय में ये मूलधन 7500 से 9750 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि ब्याज कितना हो गया है। 9750 में से 7500 माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0, 5, 2 और 7 और 2, 2250 रुपए ब्याज आ गया है। तो हम लिखते हैं कि SI बराबर होता है PRT बाई 100। यहाँ पे SI का मान जो है 2250 आ जाएगा, और P जो है ये हमारे पास है 7500, R का मान 7 दिया हुआ है बटे 100, और समय ज्ञात करना है तो इसको हम T रख देते हैं। तो यहाँ से हम काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कि ये 00 से 00 कट गया, और अब 25 से काटते हैं तो 25 नाम 225 तो 90 आ जाएगा, और 25 दिया 75, 30 से काटेंगे तो 30 दिया 90, 30 यहाँ पे आ गया है। तो यह हमारे पास आ जाएगा T बराबर आएगा 30/7 वर्ष, या फिर इसको हम भिन्न में चेंज कर लेते हैं तो 4 सही 2/7, क्योंकि 7 चौके 28 और 2 30, 30/7 आ रहा है, तो ये वर्ष हो जाएगा हमारे पास। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है ए कार्य को 15 दिन में करता है एवं बी 20 दिन में करता है, और जब वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें 2800 रुपए मिलते हैं, तो उसमें से ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया है ए और बी दो लोग हैं, ये 15 दिन में करता है और जो बी है वो 20 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम लेने से हमारे पास कार्य आ जाएगा जो कि आएगा 60। तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60, ये 4 और 3 जो है इनकी कार्य क्षमता आ गई है, तो इनके रुपए को जो बंटवारा होगा वो कार्य क्षमता के अनुपात में ही होगा, तो 4:3 से इनका बंटवारा होगा, यहाँ से 7 आ रहा है। तो 7 का मान हमें दिया हुआ है कि ये 2800 रुपए है, तो एक इकाई का मान आ जाएगा यहाँ पे 400, तो 400 एक इकाई का मान आ गया, तो हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का हिस्सा 4 इकाई है, तो 4 गुना 400 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1600 रुपए। तो 1600 रुपए ए को मिलने वाले हैं 2800 रुपए में से। अगले प्रश्न में दिया है एक आयत की लंबाई 77 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। यदि आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल के समान है तो हमें वृत्त की परिधि का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि लंबाई गुना चौड़ाई करने पे ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ से लिखते हैं कि ये 77 गुना 50 बराबर आ जाना चाहिए 22/7। पाई का मान जो है 22/7 रख दिया, और r स्क्वायर यहाँ से काटते हैं। पहले काट देते हैं 11 से, 11 दूने 22 और 11 सते 77, और 2 से काटेंगे तो ये 50 जो है 25 बार कट जाएगा। इस तरीके से r स्क्वायर का मान जो है 7 गुना 7 और गुना 25 आ जाएगा। तो यहाँ से वर्गमूल लेने पे ये 7 गुना 5 मतलब कि 35 जो है r का त्रिज्या का मान आ गया है वृत्त के लिए, तो 35 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें निकालना है कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि ये होता है c बराबर 2 पाई r। अब 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान 35 रख देते हैं, तो यहाँ से 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110, 110 का डबल करेंगे तो 220 आ जाएगा। तो 220 सेंटीमीटर जो है वृत्त की परिधि आ जाएगी, जो कि हमारा। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है किसी त्रिभुज की भुजाएं 32 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भुजाएं जो दे रखी है 32, 60 और 68 है। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेने भी आएगा 8 और ये 15 और ये 17। तो 8, 15 और 17 जो होता है एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है कि ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17, ये ट्रिपलेट होता है और इनका 4 गुना किया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब हमको निकालना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करना है, तो 1/2 आधार का मान हो जाएगा 15 चौके 60, 60 जो है आधार है, और 8 चौके 32 जो है हमारे पास ऊंचाई हो गई। यहाँ से हम काटते हैं तो ये 30 बार कटेगा, और 32 या 96 होता है, तो 960 जो है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया है 8x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 21 के दो मूल अल्फा एवं बीटा है, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के लिए हम पहले करते हैं 21 गुना 8। तो 21 गुना 8 से 7 या 21 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब इनमें से ही ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि हमारे पास उनको जोड़ने पे 22 आए और गुणा करने पे 21 गुना 8 और वो भी माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं यह आ जाएगा 7 एकम 7 दूनी 14 और 14 गुना 28, 28 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कि 28 और 6 जब होगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो 28 और माइनस 6 आएगा। तो जब हमको मूल निकालने हैं तो इनको जो है हम चेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा
-28 और प्लस का 6, और अब ये x स्क्वायर के गुणांक से भाग देंगे तो ये बटे 8 आ जाएगा, बटे 8 आ जाएगा। इसको काटते हैं हम 4 से, तो 4 सत्ते 28, तो माइनस का 7 और 4 दूनी 8, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब रख देते हैं अल्फा और बीटा का मान, तो ये आ जाएगा 2 गुना अल्फा का मान -7 बटे 2 है, और बीटा का मान 3 गुना, ये लिख देते 3 बटे 4। तो ये आ गया, यहाँ से काट देते हैं माइनस का 7 प्लस 9 बटे 4, 4 एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 7 चौके 28 माइनस का 28 प्लस 9 बटे 4, तो -28 प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 19 बटे 4, तो -19 बटे 4 इस क्वेश्चन का आंसर। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर वो समरूप है एक दूसरे के, और ये भी दिया है कि एसी और पीआर का अनुपात 1:5 है। तो हमें ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर का और क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्या होगा, तो उनका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये क्षेत्रफल जो होते हैं, जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके लिए क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज पीक्यूआर के लिए क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से पी आर का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25:1 या 25/1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्याएं जो होती है उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जो है 1 से 50 तक के लिए वो होती है 15। टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 तक के लिए, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये हमारा आंसर हो। अगला प्रश्न दिया हुआ है 187 का क्यूब माइनस 73 का क्यूब अपॉन 187 स्क्वायर प्लस 187 गुणा 73 माइनस 73 स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम a माइनस बी निकालना चाहें तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा a माइनस बी, मतलब कि 187 माइनस 73 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 114। तो 114 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला। अगले प्रश्न में दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व समान हो तो k का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अगर वास्तविक समान है तो इसके लिए कंडीशन होती है कि b स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ac के। तो b स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a लिखना है तो ये आ जाएगा 2 और c आ जाएगा हमारे पास ये 3। यहाँ से आ गया के स्क्वायर इक्वल टू 4 × 12 = 24, 24 लिख दिया। यह आ जाएगा 6 चौके 24, तो के बराबर आ जाएगा 6 गुना 4 का वर्गमूल, और 4 जो है बाहर आके 2 रह जाएगा, तो 2√6, 2 वर्गमूल में 6 जो है के का मान आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है 3/7 की पावर -4 गुणा 3/7 की घात 2x - 3 बराबर है 3/7 की घात 6, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो ये -4 प्लस 2x - 3 और ये बराबर होगा इस घात के, क्योंकि इधर भी आधार ये है 3/7 और इधर भी 3/7 है, तो ये 6 के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2x बराबर 4 और 3 7 होगा, -7 इधर जाके +7 हो जाएगा, और 7 और 6 जोड़ने पे 13 आ जाएगा। तो x का मान जो आएगा वो आएगा 13/2, 13/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।